आज सुबह रामबाग परिसर में काली मंदिर के पास से डॉक्टर संजीव की गाड़ी से एक युवक की लाश मिली। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। देखने से उसकी उम्र करीब 35 वर्ष लग रही है और वेशभूषा से भिखारी जैसा प्रतीत हो रहा है। आज सुबह जब डॉक्टर संजीव अपने बच्चों को स्कूल से छोड़कर आ रहे थे तब उन्हें अपनी गाड़ी में कोई बैठा हुआ दिखा, तो उन्होंने जाकर देखा और मृत जैसा दिखने पर उन्होंने तुरंत विश्वविद्यालय थाना में सूचना दी, जिसके बाद मौके पर विश्वविद्यालय थाना से पुलिस पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। डॉक्टर संजीव से पूछने पर पता चला कि रात में गाड़ी खुली रह गई थी, जिससे वह व्यक्ति रात में गाड़ी में जाकर सो गया होगा और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई होगी। विश्वविद्यालय थाना के द्वारा इस मामले की जांच अभी तक चल रही है। सुबह में पाया गया था? नहीं, सुबह में तो एकदम सुबह निकले नहीं तो फोटो से क्या था वो सारा अलगे आप जानते ही हैं। जानते हैं सर। एक मिनट, अज्ञात व्यक्ति यहाँ रामबाग में डॉक्टर साहब की गाड़ी है, लगता है रात में खुली रह गई होगी और उसमें आकर बैठकर मरा हुआ पाया गया है। सवेरे में डॉक्टर साहब देखे हैं तो मरा हुआ था, खबर किए हैं, हम लोग आए हैं। लाश देखने से इसकी उम्र करीब 35-40 वर्ष के लग रही है, वेशभूषा से भिखारी जैसा लग रहा है और अगल बगल के लोग भी 2-3 दिन पहले इसको भिखारी के रूप में देखे हैं इधर उधर। आज सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल से छोड़ के आया तो देखा गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। देखने से प्रतीत हुआ कि ये मृत लगता है, तो मैं जाकर के यूनिवर्सिटी थाने में इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद आकर के थानेदार साहब इसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। गाड़ी आपकी खुली हुई थी क्या? गाड़ी लगता है, प्रतीत होता है कि खुली रही होगी। क्या नाम है आपका? हल्की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ी। सीएम साइंस कॉलेज के सामने जर्जर सड़क पर जल जमाव में गुजरते वाहनों की भीड़ और पैदल चलने वाले यात्रियों के साथ कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। शहर की प्रशासनिक व्यवस्था और सदैव से सुस्त एवं बीमार नगर निगम कई दुर्घटनाओं को आमंत्रित करता है। वहीं नगर निगम के विकास के दावे की पोल खोलता है यह दृश्य। वर्षा होता है नैया होने के बाद, हाँ ढलाई होने के बाद भी यहाँ जमा हो जाता है टाउन हॉल के पास। हर हमेशा हाँ, हर हमेशा पानी यहाँ जमे रहता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसको किसको दोषी मानते हैं? इसको तो दोषी माना जाएगा जो ठेकेदार बनाते हैं रोड, तो कभी कुछ कर देते हैं, एक साइड गड्ढा कर देते हैं। एट बिहार बटालियन एनसीसी द्वारा सीएम कॉलेज के कर्पूरी ललित सभागार में भारतीय आर्मी में कैसे प्रवेश करें, इस विषय पर एक कार्यशाला यूथ मोटिवेशन लेक्चर नाम से आयोजित किया गया, जहां देश के विभिन्न भागों से आए आर्मी ऑफिसरों ने मौजूद कैडेटों को जानकारी दी, जिनमें मुख्य रूप से सीपीटी दीपक कुमार, सीपीटी प्रवेश कुमार, मेजर आर.के. राय, सूबेदार गोपाल छेत्री इत्यादि कई अधिकारी उपस्थित थे। कमांडर हैं,
एनसीसी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि आज यहाँ पर दो अपने अपने क्षेत्र के माहिर जो हैं भारतीय सेना के, एक तो हैं आपके पंचकुला से आए हैं, और ये हमारा जो एजुकेशन का सेंटर है यहाँ पे, तो आर्मी में क्या यूथ का प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है, कैसे कैरियर बना सकते हैं, उसमें कौन कौन से रास्ते हैं, तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है भारतीय सेना इन यूथ्स को आज प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे साहब हैं, ये साहब हैं जो पंचकुला से आए हैं, आप हैं कैप्टन दीपक, आप पंचकुला से आए हैं, जो बच्चों को बताएंगे कि उनका कैरियर कैसे आर्मी में इनका बना सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि इनको पता नहीं होता कि रास्ता क्या है, कैसे कैसे करें हम। और दूसरे साहब हैं हमारे जो आप जबलपुर से आए हैं, आप हैं कैप्टन प्रवेश कुमार। यूथ्स में खास करके जो एडवेंचर ट्रेनिंग, इसके प्रति काफ़ी ललक रहती है। लोग टीवी में देखते हैं, हमारे बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ देखते हैं कि कैसे लोग एडवेंचर में भाग लेते हैं हमारे यूथ्स। तो हमारे यहाँ भारतीय सेना एडवेंचर के बहुत सारे प्रोग्राम्स करती हैं, जिसमें हमारे जो यूथ्स हैं, हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें भाग ले सकते हैं, और उसमें एंट्री कैसे होगी वो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है हमारे सारे बच्चों को। इसलिए आज का यह प्रोग्राम, जिसका नाम है यूथ मोटिवेशन, बट दिस इज पर्पसफुल। मोटिवेशन तो एक बात होती है, लेकिन एक रास्ते पर, एक पर्टिकुलर उस रास्ते पर अगर ये हमारे यूथ चलें तो अपना भविष्य संवार सकते हैं। इसलिए आज का यह कार्यक्रम है। मेरे ख्याल में दोनों लेक्चर है हमारा जो अभी चल रहा है, उसमें दूसरा सेशन ये भी होगा कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं दोनों जगह से, पंचकुला से और जबलपुर से, वो इन बच्चों के सवालों का जवाब भी देंगे। जिनकी जिज्ञासा होगी तो वो सारे बच्चों को इन सवालों का जवाब भी देंगे। इसलिए आज थोड़ा सा कार्यक्रम देर से प्रारंभ हो रहा है। बारिश की वजह से आप बेहतर जानते हैं कि बच्चों को भी आने जाने में तो थोड़ी असुविधा होती है, तो हम लोगों ने इनका वेट, ये सेंटर है जहाँ से पूरे देश में भेजा जाता है। तो हमेशा इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करना तो संभव नहीं होता, लेकिन कोशिश ये होती है कि साल में कम से कम 1-2 बार भी कम से कम इस तरह का आयोजन हो जाए, ताकि हमारे जो यूथ हैं वो उसको अपने आप को उससे जोड़ सके और अपना फ्यूचर बना सके। किस तरह के छात्र भाग ले सकेंगे, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन है? हाँ, आप बेहतर जानते हैं कि 18 साल का उम्र तो कम से कम चाहिए, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद ही ये जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के योग्य समझे जाते हैं। 18 साल से पूर्व स्कूल जो बच्चे हैं उनको उसके लिए तैयार किया जाता है, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, जो एडवेंचर ट्रेनिंग है, उसमें 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे स्टूडेंट्स, वो भाग ले सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़। क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, क्वालिफिकेशंस इनिशियली जब कॉलेज में, आप बेहतर जानते हैं कि कॉलेज में हमारे यहाँ क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन कॉलेज से प्रारंभ होता है। तो सीनियर विंग एनसीसी जो है वो ग्रेजुएशन से शुरू होता है। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, और ग्रेजुएशन पूरा करते करते, जैसे 3 साल का कोर्स है आपका ग्रेजुएशन का, तो इन 3 वर्षों में वो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम्स दे लेते हैं, सी सर्टिफिकेट का भी क्लियर कर लेते हैं, तो इसके बाद तो वो डायरेक्ट ऑफिसर्स के लिए योग्य हो जाते हैं, जिसमें रिटन परीक्षा उनको नहीं देनी होती है, सीधा वो इंटरव्यू के लिए फेस करते हैं, सीधा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है ऑफिसर्स की नौकरी के लिए सेना में। विशेष रूप से जो साइंस के हैं ग्रेजुएट्स, उनके लिए और भी अधिक सुविधा है। और एनसीसी करते रहने के दौरान जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसमें बहुत प्रकार के कैंप्स होते हैं, बहुत प्रकार की ट्रेनिंग है। और एनसीसी आप बेहतर जानते हैं कि एनसीसी में मुख्य रूप से 3 भाग हैं, इसके विंग हैं।
एक है आर्मी विंग है, एक नौसेना का विंग है, एक आपका आपका वो जो हवाई आप जो कहते हैं नहीं, जो हवा का, जल का और थल का नहीं, तो ये तीनों में एनसीसी है। लेकिन अभी आज का जो एनसीसी हमारे यहाँ चल रहा है ये आर्मी विंग का एनसीसी है, और आर्मी के जो माहिर हैं हमारे लहरियासराय रैक पॉइंट के पास टूटे हुए सड़क और बारिश होने की वजह से कीचड़ लग गया, जिसके कारण एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक चापाकल पर गिरा और चापाकल भी टूट गया। बाद में क्रेन के द्वारा ट्रक को उठाया गया। आज विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के सभागार में विभागाध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. सिंह की अध्यक्षता में स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के नव आगंतुक छात्रों का स्वागत एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों का विदाई समारोह विभाग के छात्रों के सहयोग से मनाया गया। इस अवसर पर विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर टुनटुन झा, वी.पी. सिंह सहित विभाग के सभी शिक्षकगण वहां उपस्थित थे। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वी.पी. सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर टुनटुन झा जी, उससे पूर्व के अध्यक्ष प्रोफेसर पी.एन. राय जी, मित्र हिरालाल गुप्ता जी, अग्रज आई.के. मिश्रा जी, अमरेश बाबू और हम सबों के बड़े पूर्व के मित्र अनिल साहब, जो छात्र जीवन के साथी हैं, जिसका संदर्भ उन्होंने कुछ अभी दिया है। मुझे खुशी है कि विभाग में आज विदाई सम्मेलन समारोह आयोजित हो रहा है। विदाई खुशी इसलिए है कि आपने इस अध्ययन की वृत्ति को पूरा किया है और जीवन में आगे बढ़कर कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, और आपके साथी जो अभी नामांकित हुए हैं, आए हैं, मेरे लिए खुशी की बात है कि वे सभी भी अपने इस जॉब में तल्लीन हैं। मैं जब विभाग में आया था तो आते आते एक राष्ट्रीय सेमिनार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं उन दोनों को याद करता हूँ। झारखंड और बंगाल के छात्र भी उस सत्र में नामांकित हुए थे। अपने बिहार के विश्वविद्यालयों के छात्र भी थे। आप सभी लोगों ने मिलजुल कर उस आयोजन को इतने सलीके से आयोजित किया कि हम लोगों को लगा कि हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और सब काम बढ़िया से हो रहा है। हमको एक संदर्भ याद है कि जब हम जे.पी. यूनिवर्सिटी छपरा में गए थे तो जब दो छात्रों ने हम लोग का पैर छूकर प्रणाम किया, हमको लगा कि यहाँ ये छात्र हमको कैसे जानते हैं। हमने पूछा कि तुम हमको जानते हो? कहा कि जी सर। कैसे जानते हो? तो अभी सर आपके यहाँ हम राष्ट्रीय सेमिनार में गए थे, तो वहाँ जो कुछ हम लोगों ने देखा और जिससे हम अभिभूत हुए, हम इसलिए आपको याद करते हैं। हमने यह भी पूछा कि तुमको वहाँ खूबी क्या लगी? उस लड़के ने कहा कि सबसे बड़ी राय जी, हीरा बाबू और उर्दू के जानकारी, आज का दिन आप लोगों का दिन, ये दिन बहुत प्राचीन समय से मनाया जाता है।
छात्र और छात्राओं का यह जो दिन है, इसमें एक तरफ स्वागत और एक तरफ विदाई। ये विदाई और स्वागत एक संदेश है, यह कोई परंपरा नहीं, यह तरीका नहीं। आप लोग जो बनाते हैं, बनाने की एक ही है संदेश, बड़े और छोटे का सौहार्द, मिलन, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, ये सारी। आप एक सत्यवान, आप एक यशस्वी और आप सामाजिक व्यक्ति बनकर निकले, यही सबसे बड़ी आपकी प्रतिष्ठा होगी। आपने भूगोल विभाग में जो 2 वर्षों में सीखा है, उसको अगर आप अमल में लाते हैं और आगे फिर जाते हैं संघर्ष करने के लिए, तो कठिनाइयाँ आपको होंगी, लेकिन उन कठिनाइयों पर कैसे विजय प्राप्त किया जाता है, यह भी आपने 2 वर्षों में सीखा होगा। कारण लहरों से लड़कर नैया पार नहीं होती, लहरों से लड़कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मेरा पक्का विश्वास है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। बहुत बातें कहने का दिल चाहता है, लेकिन समय की सीमा होती है और हम लोग तो आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं। छात्रों से भी बहुत कुछ लोग सीखता है। और मैं तो व्यक्तिगत अपने 43 वर्षों के इस शैक्षणिक जीवन में, मैंने 43 वर्षों तक सेवा की है विश्वविद्यालय की, और अभी भी मैं एक्टिव हूँ। मैं अपने को अवकाश प्राप्त सिर्फ लिख देता हूँ कागज़ पर, मैं अपने को अवकाश प्राप्त नहीं मानता। मैं कुछ तो कुछ लिखता रहता हूँ, मैं कुछ तो कुछ पढ़ता रहता हूँ, मैं सभा में जाता रहता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहता हूँ। अभी भी आपके बिहार और झारखंड ज्योग्राफर एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं कुछ न कुछ काम करता रहता हूँ। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप एक लक्ष्य बना करके जीवन में उतरेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हरवंश राय बच्चन का नाम आपने सुना होगा, अरे उनका नाम न सुना हो तो अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, अभिषेक बच्चन का नाम सुना होगा, ऐश्वर्या बच्चन का नाम सुना होगा। उसी परिवार से जुड़े हुए हरवंश राय बच्चन की मैं पंक्तियाँ कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा, लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम है मन। कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा तो जीवन आपका आने वाला है संघर्ष में, उस संघर्ष में जीवन में आपको सफलता मिले। ये मैं जाने वाले के लिए कह रहा हूँ और जिनका मैं स्वागत कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस विभाग की मर्यादा, इस विभाग की जो रिश्ता है, विभाग की व्यवस्था को आपका साथ करते हुए 2 वर्ष तक यही बात में बढ़ जाता तो विज्ञान में बढ़ जाता से शोभा पाती जो अंधकार को अवरोध करता हो, प्रकाशित करता हो, तो छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। तो मैं जिनका स्वागत आपको यही कहूँगा, आपको शामिल हुए हैं, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसी सबूत के साथ आप अपने अग्रज छात्रों से इन बातों को सीखें। भूगोल ऐसे भी कर्तव्य का विषय है, सहयोग और सहानुभूति का विषय है, समन्वय का विषय है। आप अपने छात्र जीवन में इन गुणों को सम्मानित करें। बेनीपुर हावी भोआर कांड के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बेता चौक स्थित दुर्गा मंदिर से मशाल जुलूस निकालकर लहरियासराय टावर तक ले जाया गया। इस मशाल जुलूस की अध्यक्षता नगर विधायक संजय सरावगी ने की। इस मशाल जुलूस में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आज जो है मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। हम सरकार को और जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि बच्चों को, महिलाओं को इस तरह गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अविलंब जो है उसको रिहा कीजिए, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं।
अपमान की पराकाष्ठा है ये। नगर निगम चुनाव 2017 के संग्राम का बिगुल फूंका जा चुका है। नगर निगम के 48 वार्ड से प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कराने विकास भवन पहुंच रहे हैं। हर प्रत्याशी के अपने अपने मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को दिखाकर अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रत्याशियों के मुद्दों को और उनकी प्राथमिकताओं को। वैसे तो रोड नाला और लाइट जैसे राजीव आवास योजना, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना भी आ गए हैं और कुछ काम जो है आधा अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो सका, कुछ पड़ा हुआ है। कितना राजीव आवास दिए अपने? मैं अभी 80 लगभग बना चुकी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुचित्रा रानी। सत्रह को 28 को है सर समीक्षा, 17 का 28 को 28 तारीख को 1 बजे से 3 बजे प्रवाह को चाहिए। जी सर, हस्ताक्षर है। हाँ बचे में प्रमोद दास होगा। प्रमोद दास है क्या? ये नेता है पूरी है, ये अपने लिखते हैं। आपने अपने हस्ताक्षर ही क्या? हस्ताक्षर भी नहीं करा बस भला नाम भी वही बात तो नहीं बोलते हैं। उसके बाद ये आपका सुखावल विकास ठाकुर देवी नाम है, 2 वार्ड से खड़े हुए हैं। मेरा बस अपने वार्ड के लोगों का समस्या को समाधान निकालना ही उद्देश्य है। अभी तक क्या वार्ड की जनता के लिए कहीं नहीं मिला, बस उसी मौका के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या सब परेशानियाँ वार्ड में दिखी हैं अभी तक आपको? परेशानियाँ तो बहुत सारी दिखी हैं, जैसे लोग बहुत परेशान हैं पानी के लिए, गंदगी फैली हुई रहती है, कचरे पूरे फैले रहते हैं। इन सब का समाधान निकालना चाहते हैं। बहुत से गरीबों को उनके हक का कुछ मिल नहीं पाता, जैसे उनको वृद्धा अवस्था में जो उनको सरकार पूरी तरह से दी हुई है सुरक्षा, वो सब उनको बहुत ज़रूरत है। वो हमें वोट देंगे कि नहीं देंगे, अभी तक तो कुछ मौका नहीं मिला है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जनता को अपनी तरफ। पहली बार मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। हो गया दोबारा दूंगी और भी जो मेरे हस्बैंड के बच्चे में काम है उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी और वो खुशी है नॉमिनेशन करके इंशाल्लाह जीतूंगी एकदम कॉन्फिडेंस से। क्या सब कार्य रुका हुआ आपको नजर आया जिससे आगे बढ़ाएंगे आप? काम से ज़्यादा हो चुका है, जो भी बचा हुआ है उनको मैं पूरा करूँगी। किन मुख्य समस्या पे आपकी मुख्य नजर रहेगी? सफाई वगैरह ज़्यादा और रोड वगैरह, पानी वगैरह की सुविधा, सब तक को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। अच्छे से ज़्यादा लोगों को सेवा मिलेगी। क्या नाम हुआ आपका? सीरत परवीन। किस वार्ड से आपने नामांकन भरा? क्या नाम हुआ? रामचंद्र चौधरी। कहाँ से नामांकन किए हैं? वार्ड नंबर 17। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता है जो बहुत सा काम अधूरा है वार्ड 17 में, है ना। मुख्य तो यहाँ है जो कि जल निकासी का बहुत ही समस्या है।
एक बारिश हो जाए तो पूरे बाल बच्चा को स्कूल जाना या महिला लोगों को बाहर निकलना, रोड पर आना बहुत ही दिक्कत है। अभी तक वहाँ का कोई समस्या जो पार्षद अभी थे उस पर कोई सुनवाई नहीं। जनता आपसे क्या की है? अभी तक हम किए हैं, उसके लिए बहुत सा लड़ाई लड़े हैं। वो नाला के साथ यही उतरे हैं, जो भी काम अभी अधूरा है, बहुत सा काम अधूरा है पूरे वार्ड में, है ना। उसके लिए जहाँ तक होगा हम लड़ाई लड़ेंगे। मेन है वहाँ जल निकासी का, है ना। वार्ड 17 में पूरे वार्ड दुनार गुमती के बगल में लोग टैक्स दे रहे हैं पूरा का पूरा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। वार्ड नंबर 17